आप स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, इमोशनली अपने आप को उसी तरह से हैंडल करते हैं। हाँ, क्या है आपका दुख, आप जब फेमस होते हो ना तो आपका दुख पब्लिक में नहीं बताया जाता है। बिल्कुल कितनी भी तकलीफ हो आप नहीं बता सकते है ना। बड़े से बड़े यूट्यूबर है जी, उनका पूरा वाट लग गया था और मैं माँ को छोड़ के मेरी दुनिया हुई। और कुछ अपना जमीर बेचे हुए वकील इनके लिए खड़े हो जाते हैं। hello everyone, hi, this is me Radhika, your host. Yes, we are back with another episode of our podcast. और आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। वो सिर्फ फेमस इंडिया में नहीं, दुबई में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड है। और अगर मैं उनके फॉलोअर्स की काउंटिंग करने बैठूंगी तो वी कैन नॉट काउंट। आई नो आप एक्साइटेड हो रहे हैं, मैं भी हो रही हूँ, बट रुको ज़रा, सब्र करो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदुस्तानी भाव की। हिंदुस्तानी भाव, कैसे हैं आप? जय हिंद, एकदम जय परफेक्ट। हिंद। आपको देखकर इतनी हमें खुशी मिल रही है। हमने आपकी इतनी सारी वीडियोस देखी हैं और मैं पर्सनली आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दुबई में हैं, दुबई में आपका स्वागत है। कैसा लगता है जब आप दुबई आते हैं तो? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं जहाँ जहाँ अभी तक गया हूँ जी, वहाँ पे मेरे फैंस है। बहुत तो है। दुबई में भी आता हूँ तो बहुत सारे मुझे मेरे फैंस मिलते हैं। जी, बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप यहाँ पर घूम रहे होते हैं नॉर्मल हमारी दुबई की गलियों में और कोई आपको देखकर कहता है अरे हिंदुस्तानी भाव, हाँ। और भागकर आपके पास आते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफर मतलब फोटो आपके साथ खिंचाना चाहते हैं, किस तरह के आपके इमोशंस होते हैं कि इंडिया के बाहर भी आपको इतना सारा प्यार मिलता है? वही तो मेरी दुनिया है, वही मेरी दौलत है ना। जी, उनको बिल्कुल। कैसा नाराज कर सकते हैं? उनके वजह से मैं हूँ, मेरे वजह से थोड़ी उन लोग है। जी तो बहुत खुशी मिलती है। भाव, आप बताएं कि आपकी ये जो दुनिया में आपको इतना सारा प्यार है, जो आपने जर्नी स्टार्ट की है, वो आपने कब की? आपने कैसे सोचा कि ये फील्ड में आपको जाना चाहिए? आपको क्या मोटिवेट ऐसा किया और आपने क्या तैयारी कुछ की थी इस फील्ड में जाने से पहले, सोच समझ के या कुछ प्लान करके आपने किया था? कैसे स्टार्ट हुआ ये सब? पहले तो मुझे ये सोशल मीडिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ओके। कुछ भी नहीं मालूम जी। था। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को बोला कि भाऊ फेसबुक भी होता है, जी, इंस्टाग्राम भी होता है, जी, यूट्यूब भी होता है, जी। उस पे वीडियो डालोगे तो और अच्छा लोगों तक पहुंचेगा। राइट। तो मैंने यूट्यूब मेरा चैनल चालू किया। अच्छा। तो यूट्यूब चैनल चालू करने के बाद मुझे पहले तो नाम नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या नाम रखूँ यूट्यूब का। जी। तो मेरे को मेरे फैंस लोगों ने नाम दिया कि आप हिंदुस्तानी भाव। हिंदुस्तानी भाव। तो मैं भी एकदम ये हो गया कि यार ये क्या नाम है। तो मैंने वो नाम रखा है यूट्यूब पे। ऐसे 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद तुरंत मुझे बिग बॉस से ऑफर आई। ओके। हाँ, तो मैंने तो कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था कि बिग बॉस क्या होता है, मालूम ही नहीं। बिल्कुल। तो इन लोग की आदत है कि यूट्यूब पे डालना कि हिंदुस्तानी भाव बिग बॉस आ रहे। तो बिग बॉस 13 था तब। तो मैंने बोला यार कैसे जाओ यार इसमें, क्योंकि मेरी माँ को छोड़ के मैं 2 दिन के ऊपर कहीं भी नहीं गया। ओके। कहीं भी नहीं गया। उनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता हूँ, ऐसा था। तो काफ़ी मुझे प्रेशर आया मेरे फैंस का कि बाबू आपको जाना है, जाना है, जाना है। जी, फिर सोचा यार चलो यार, चलते हैं। ये बिग बॉस में तो बड़े बड़े एक्टर आते हैं, मेरे जैसा एक नॉर्मल आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होएगा, भगा देंगे फिर। राइट, राइट। तो मैं बोला ठीक है आता हूँ करके। फिर मुझे पता है मुझे 1-1.5 महीने ही हुआ था बस। 1.5 महीने के बाद मुझे बिग बॉस गया मैं। और बिग बॉस में ये सोचा था जो मेरे हेटर्स थे ओके। कि ये आदमी जो यूट्यूब पे गाली देता है उधर भी जाके गाली देगा, ये सोच बाहर की भी थी। और जो मुझे बिग बॉस में बुलाए थे कलर्स वालों ने, उनकी भी सोच यही थी कि अंदर जाके ये बजाएगा करके। जी, मगर मैं वैसा इंसान नहीं है, मैं हर जगह ये सब हरकतें नहीं जी, करता हूँ। बिल्कुल। वो जो situation- गलत करता है उनको जवाब देता हूँ मैं। जी, जी। तो मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस में जाने के बाद मैं 1.5 महीना था और 1.5 महीने में मैं 10-15 दिन में ही परेशान हो गया था कि मेरे को मेरी ज़िंदगी कुछ और है और मैं माँ को छोड़ के मेरी दुनिया वही है, जी। उसको मैं छोड़ के कभी गया नहीं। तो 15-20 दिन मज़े कर लिया मैंने, फिर पीछे लग गया उन लोग के
कि यार मेरे को घर जाना है यार, अभी ये सब के लिए नहीं मेरे को। राइट। तो फिर भी 1.5 महीना कैसे कैसे निकला। फिर 1.5 महीने के बाद मैं आया। ओके। तो जो लोगों की सोच थी मेरे बारे में, जो लोग मुझे हेट्स करते थे, राइट। तो वहाँ ज़्यादा करके वो कॉलर जो टाई और सूट पहन के बैठते हैं ना, राइट उनको आदत बहुत होती है जज करने की। जी। तो वो जज बहुत करते थे मुझे जाने से पहले, मगर आने के बाद इतना ही मुझे बहुत प्यार मिला, जी। बहुत प्यार मिला, क्योंकि मैं 1.5 महीने में एक बार भी गाली नहीं दिया। तो लोगों को मेरा बारे में पता चल गया कि ये आदमी वो नहीं है जो हम सोचते थे। जी बिल्कुल। तो बहुत प्यार मिला मुझे। आपकी जब भी हम वीडियोस देखते हैं, आप जिस तरह की आप लैंग्वेज की अगर बात करें, हेटर्स वगैरह की, बट आपकी वीडियो में जो हम फील करते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, आप हमारे देश के लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है। अब आपने कहा जैसे कि कुछ लोग हैं, कुछ परसेंट कुछ लोग जो है आपको हेट मिलता है, तो आप ये क्रिटिसिज्म जो आपको गलत सोचते हैं या आपको जो पर्सनली नहीं जानते, आपको कितना इफेक्ट करता है पर्सनली एज अ पर्सन? आप, मैं जानती हूँ आप बहुत स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं इमोशनली आपको ये सब चीज़ें इफेक्ट करती होंगी, तो आप इन सबको कैसे हैंडल करते हैं? पहला तो ना दुनिया के बारे में नहीं सोचने का। ओके। आप कितना भी अच्छा करो, जी। कितना भी अच्छा करो, कुछ ना कुछ हाँ बोलेंगे। कितना भी अच्छा करो, जी। आज भले आप मुझे भी दुनिया प्यार करती है, सब कुछ करती है, जी। क्योंकि आपका टाइम अच्छा चले। राइट। जिस दिन आपसे इतनी सी गलती हो जाएगी ना, इतनी सी गलती, तो दुनिया सब कुछ भूल जाती है, बिल्कुल। सिर्फ आपकी गलतियां याद रखती है। तो किसी के बारे में इतना नहीं सोचने का। मैं ही नहीं सोचता हूँ किसी के बारे में कि कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे। जी मैं पहले भी खुद के दम पे था, आज भी खुद के दम पे। बिल्कुल। मैं किसी का सहारा लेके मैं ये सब नहीं करता है। हालांकि मेरे पे मैंने जो दुश्मनी किया ना, जी। बहुत दुश्मनी है मेरी, मैं फिर भी आज भी आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि करोड़ों लोगों की ना एक मेरे पे विश्वास है कि यार भाऊ जवाब देगा। बिल्कुल। तो उनका मैं विश्वास नहीं तोड़ सकता हूँ। जी जी जी। और कुछ होते यार जिंदगी में चलते रहते हैं। आपकी अगर कोई बराबरी नहीं कर सकता है तो बुराई करेगा ना। 100%। हाँ, तो ये चलते रहता है। तो इन लोग के बारे में नहीं सोचता है मैं इतना। जी जी जी। चलता है वो चलने दो। जी, मतलब जितने आप स्ट्रांग दिखते हैं इमोशनली, अपने आप को उसी तरह से हैंडल करते हैं। हाँ, क्या है आपका दुख, आप जब फेमस होते हो ना, तो आपका दुख पब्लिक में नहीं बताया जाता है। बिल्कुल। कितनी भी तकलीफ हो आप नहीं बता सकते है ना। जी क्योंकि जब वो आपके पास आपका फैंस फोटो खींचने आता है ना, जी। तो वो स्माइल देना पड़ता है। उसको ये नहीं बता सकते ना कि क्या मैं चल रहा है तकलीफ आपके में हूँ। दिमाग हाँ, में। तो भाव, जब भी आप कोई वीडियोस बनाते हैं, अभी तो क्योंकि आप इतने फेमस हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपको आपका काम रेगुलर बेसिस पे करना होता होगा। तो आप क्या कुछ अपना कंटेंट क्रिएशन जो करते हैं, आप अपनी वीडियोस में डालते हैं, आप उसको लिख के रेडी करते हैं, या बिंदास जैसा दिमाग में आया बस कैमरा ऑन किया और चलो भाई चलो ये टाइम है बना डालो? नहीं नहीं, यही एक है कि मैं पहले भी जो वीडियोस बनाता था, मैं तब गाड़ी में बनाता था। हाँ बिल्कुल। क्यों बनाता था गाड़ी में? क्योंकि यार बाहर आवाज ना आवे, किसी को डिस्टर्ब ना हो। जी। अभी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं कभी सोचता नहीं क्या बोलना है। मतलब सोच समझ के हाँ, कुछ प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग नहीं होता है आजकल कुछ। के जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनको हम लोग जानते हैं, उनकी पूरी सेटअप होता है, पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं नहीं, होती कुछ है, नहीं, कुछ नहीं। प्रैक्टिस होती मैं है। बस मेरा मोबाइल ऐसे लेता हूँ, बनाता हूँ, क्योंकि आप दिल से बात करते हैं, और जब आप दिल से बात करते हैं तो आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं होती। इसलिए कुछ लोगों को चटका लगता है ना। चटका लगता है। एंड जितने लोग आपको प्यार करते हैं वो जानते हैं कि जो भी आप बात कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, वो कोई लिखावट या बनावटी नहीं है, जो भी है वो दिल से है और अपने हिंदुस्तान के लिए है। आपसे मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि हमने आपको दुबई में कई बार देखा है, ठीक है, बार बार आप आते हैं एंड हर बार हम दिल से आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप यहाँ हमारे साथ रहें, लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए रहें। तो इसका कोई स्पेशल रीज़न है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, या घूमने फिरने के लिए आते हैं? तो प्लीज़ थोड़ी सी उसके बारे में बात करें। देखो, मैं अभी तक नहीं बताया, मगर 1 साल पहले मैंने यहाँ पे एक कंपनी खोला है। ओके। हाँ, मेरे कुछ 1-2 बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं जी। जिनके साथ मिलके मैंने ये कंपनी ओके। शुरुआत की है। तो बहुत जल्दी मैं सरप्राइज देने वाला हूँ। जी। ये किसी को भी नहीं पता है। ओके। हालांकि मेरे फैमिली को भी नहीं पता है। अच्छा। ओके। तो जल्द से जल्द मैं
सबको बताऊंगा। तो एक बड़ा धमाका हमारे पास फिर से जो है हमारे हिंदुस्तानी भाव करने वाले हैं एंड हम सब वेट करेंगे। बट थोड़ा सा अगर आप हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन या थोड़ा सा आइडिया दे दें कि वो जो कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस तरह के काम किए जाते हैं, कुछ हमें बताएं थोड़ा सा अगर ये पॉसिबल हो तो। रियल एस्टेट के ओह वाओ, इसमें कंपनी है ये, जी जी जी। जिसका मैं CEO। तो इसका मतलब ये है कि दुबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो हिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो एंट्री होने वाली है वो होने वाली है हमारे हिंदुस्तानी भाव की। तो सब रेडी रहें, कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है। भाव, आपसे जानना चाहूँगी, पॉसिबल है अगर आप अपनी कंपनी का नाम बताना चाहें तो? धमाका नहीं, यहाँ पे तो सब हिला देने वालों में है। हाँ, क्योंकि अभी तक छोटे मोटे आके गए यहाँ पे, बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़ा करेंगे अभी जी, और पूरा दुबई भी देखेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कंपनी का नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता था मगर अभी कर रहा हूँ। प्लीज। मेरे कंपनी का नाम है मोंडिस ग्रुप। मोंडिस ग्रुप, वाह। हाँ, जी। और बस हिला दुबई में देंगे। एकदम वन साइड होने वाला है। चलिए चलिए, हम लोग वेट हाँ, करेंगे। और ये चीज पता है आपको, मेरे फैमिली तक को नहीं मालूम है। रियली? सिर्फ मेरे साथ जो मेरे दो दोस्त जी, हैं बस जी, 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 उनको ही पता है और मुझे पता है। ओके। हाँ। तो अब जो है एक इन्होंने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमको दी है, तो ऑब्वियसली आप ये जो हमारा शो है वो आपकी फैमिली भी देखेंगे एंड वो भी हैरान हो जाएंगी कि भाव हाँ। जो है कुछ बड़ा धमाका दुबई में करने वाले हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड की बहुत। क्योंकि कुछ भी धमाका करता हूँ ना जी, किसी तो मैं कभी किसी को बताता नहीं। अच्छा, ओके। अचानक मैं धमाका कर देता हूँ। जी जी तो जी। ये भी धमाका एक मुझे मेरे फैमिली को और मेरे फैंस को और मेरे दोस्तों को। जी भाई, सब आपको देखते हैं कि आप जिम करते हैं एंड हमेशा आप एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं, मेंटली तो आप स्ट्रांग हैं ही, ये तो सब पूरी दुनिया जानती है। फिजिकली आप हमें बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। किस तरह की दिनचर्या आप अपनी फॉलो करते हैं, किस तरह की डाइट आप फॉलो करते हैं, या डाइट जैसे कॉन्सेप्ट पे आप बिलीव करते हैं, जैसे कि आजकल कीटो डाइट हो गया, अलग अलग लोग हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री सब लोग फॉलो करती हैं, तो आप क्या खाते हैं? देसी खाना खाना पसंद करते हैं या वो लिमिटेड प्लेट में डाला, खाया और गायब हो गए? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं बहुत खाने में बहुत लालच ऐसा था। Okay. मेरे को चाहिए बाहर का कुछ नया बना, अच्छा बना, बाहर का बहुत खाया मैंने जी मगर अभी 2 महीना हो गया जी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया ओके क्योंकि अभी खुद पे फिटनेस पे ना ध्यान दे रहा हूँ। मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ, कुछ भी नहीं। ओके। जंक फूड पूरा बंद, चीट मील? पूरा बंद। चीट मील भी नहीं खाते आप, मतलब कि कुछ एक भी हफ्ते में नहीं, एक बार? चाय भी नहीं पीता हूँ मैं अभी। वाओ। सिर्फ घर का खाना जो जी, भी है जी, वो जी। घर का खाना ही खाता हूँ। जी और दिन में 2 घंटा मैं खुद को जिम के लिए देता हूँ। जी। मेरा 96 वजन था, जी फिर मैंने उसको 2 महीने के अंदर मैंने कुछ 77 किया। 2 महीने के अंदर? हाँ, 2 महीने के अंदर। मतलब आप इतना स्ट्रिक्ट फॉलो हाँ, कर रहे थे? बहुत बहुत डाइट, आपको डाइट बहुत ज़रूरी जी, है। डाइट में ये मेन होता है कि आप खाना क्या खाना चाहते जी बिल्कुल। हो, ऐसा है। तो घर का ज़्यादा से ज़्यादा खाओ क्योंकि आज के बच्चे जो जंक फूड खा रहे हैं जंक ना, फूड खाते हैं, राइट? बहुत उससे तकलीफ हो सकती है। बहुत ज़्यादा। तो अवॉइड करो ये सब बाहर जी, का जी, खाना। जी। जितना आप घर का खाओगे उतना अच्छा होगा। आपका जो वर्क शेड्यूल है, ठीक है, हर समय आपका जो है क्रिएशन, जो आप कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, आपके इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, आप ट्रैवल करते रहते हैं, सब कुछ इतना फुल पैक रहता है। इवन हमको ये शेड्यूल करने के लिए आपको हम कितने टाइम से फॉलो करते हैं, अब वी आर ग्लैड कि आप हमें मिले, आपका टाइम हमें मिला। आप अपनी पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस कैसे करते हैं ये सब चीज़ें? पहला तो आपका पर्सनल लाइफ खत्म हो गया। खत्म हो गया? ओके। आप जब सेलिब्रिटी बनते हैं आपका जिंदगी ना जी दुनिया के लिए रहता है, बिल्कुल। पर्सनल लाइफ खत्म हो जाता है। आज मैं मेरे फैमिली को लेके कहीं नहीं जा सकता हूँ, मैं ओके। कहीं घूम नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं घूम नहीं सकता का मतलब ये है कि काफ़ी फैंस है हर जगह, इंडिया में भी है। अभी मैं उनको अभी कुछ दिन पहले मैं दुबई लाया था, जी तो दुबई घुमाने लेके आया था मैं। तो दुबई में भी मुझे मेरे फैंस ने पकड़ लिया, वो बेचारे घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, बिल्कुल। मैं उनके साथ घूम नहीं पाता हूँ। तो कभी कभी वो भी दुख होता है कि मिस होता है, वही मैं हाँ, आपको बच्चे पूछने को वाली मैं थी, किधर राइट। लेके नहीं जा पाता हूँ, जी 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 नहीं घूम पाता हूँ। जी। तो मगर एक प्राउड फील ये होता है कि मेरी वाइफ
मेरा बेटा जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जी हालांकि मेरे खिलाफ मेरी पूरी दुनिया भी अगर मेरे खिलाफ हो गई तो मुझे ये विश्वास है कि मेरा बेटा और मेरी वाइफ कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे से इतना प्यार करते हैं। जी भाव, आपको सब मानते हैं, स्पेशली हम लोग आपको क्यों मानते हैं? आपका जो प्यार है देश के लिए एंड आप में वो जो जज्बा है देश के लिए, और आप इतने ओपनली सब कुछ बोल देते हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है? तो आज ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें ये अपॉर्चुनिटी है कि हम आपसे बात कर पाएँ, और यहीं से मैं सिर्फ, जैसे कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, थोड़ा सीरियस टॉपिक है जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप एक स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ से ये मैसेज उन लोगों के लिए जाना जो कि इस तरह के काम करते हैं, स्पेशली फॉर लेडीज़, कि लेडीज़ के साथ ये सब जो हो रहा है, जो कि रिसेंटली अभी 2-3 भी हम लोगों ने जो केसेस देखे हैं जो कि अभी हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो प्लीज़ जो लोग करते हैं उनकी मेंटालिटी कितनी ख़राब है, उनको प्लीज़ आप एक मैसेज दें कि ये बंद करें, ना करें, ताकि हमारी जो फैमिली हैं, स्पेशली लेडीज़ हैं, हमारी जो बच्चियां हैं वो सेफ़ रहें। तो मैं चाहती हूँ कि आपने इतनी वीडियोस बनाई हैं, कई सारे लोगों को आपने बहुत बोला और वो हिल गए, आज कुछ ऐसा एक मैसेज उन लोगों के लिए यहाँ से जाए कि वो लोग हिल जाएं। मैं आपके ये चैनल से मोदी जी को ये बोलना चाहूँगा कि एक कानून लाओ, अभी बहुत हो गया बच्चियों के साथ। बिल्कुल। आप जब बोल रहे हो कि लड़कियां बचाओ, लड़कियां पढ़ाओ, लड़कियां बच भी रही है और पढ़ भी रही है, मगर जब इनका शिकार हो रही है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है? अगर आपने देखा होगा दुबई, मैं खुद यहाँ पर इतने सालों से रह रही हूँ, हर एक मिनट हम लोग सेफ़ अपने आप को फील करते हैं, यही चीज़ हम लोग हमारे इंडिया के लिए भी चाहेंगे। आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं यही पूछने वाली हूँ, आने वाले समय में जिस तरह की सिचुएशन है पॉलिटिकली या फिर सोशली, सामाजिक, आप देखते हैं इंडिया को कहाँ देखते हैं, और अगर आपको एक मौका ऐसा मिले कि आप बचाएं या कुछ चेंजेस लाएं, तो वो किस तरह के चेंजेस आप लाना चाहेंगे? देखो, आपके अकेले से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। मैंने बहुत कोशिश किया। मैंने अभी जब मुंबई में जब लॉकडाउन के बाद ना जी बच्चों के लिए आवाज़ उठाया, जी। 40,000 बच्चों को मैंने रोड पे उतार दिया था, अच्छा। उनके जस्टिस के लिए, क्योंकि मुझे रोज कमेंट्स आते थे कि भाऊ हमारे लिए कुछ करो वरना हम लोग सुसाइड करेंगे। मैंने रास्ते पे उतार दिया था सबको, 40,000 बच्चों को उतर गए थे। मैंने बहुत लड़ाई की, मगर ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, ये खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के कुर्सी के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी का दुख और उनको किसी का दर्द कुछ मायने नहीं रखता है जी। तो यूथ को बस अच्छा मैसेज देता है कि बस ये नशाबाजी और ये सब छोड़ो, बाबूशोना छोड़ो, बिल्कुल। पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जी देश का नाम रोशन करो, जी। सब अच्छा होएगा। मैं यही कहना चाह रही थी बस आपसे, हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल मैसेज चाहिए हमारे यूथ के लिए कि आपकी बात सुने, जैसे कि वो आपको फॉलो करते हैं तो उनको सुन के पता चले कि भाव किस तरह का जो है भविष्य इंडिया का चाहते हैं और उस तरफ किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। भाव, थैंक यू सो मच, आपने जो भी हमें अपना टाइम दिया। बट जाने से पहले, क्योंकि हम थोड़े गंभीर हो गए थे, जाने से पहले मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी क्योंकि मौका बहुत टाइम के बाद मिला है, आपका टाइम हमेशा बिजी रहता है। तो भाई, आपका एक फेमस डायलॉग है जो मैंने बहुत कोशिश की करने की पर मेरे से तो भाई हुआ नहीं, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है ना, एंड कॉपी तो कॉपी ही होगा। तो भाई हो जाए, जो भी आपको मन करे, बिंदास। रुको जरा, जी। सब्र करो। बोला ना, धक्का बुक्की नहीं करने का, लाइन से आने का, लाइन से सब्सक्राइब करने का तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद। तो थैंक यू सो मच भाऊ, थैंक यू सो मच। ये जो इंटरव्यू था बहुत बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाऊ, जिस तरह का मैसेज आपको दिया है, यूथ को दिया है, हमारी जो करंट सिचुएशन के बारे में बात की गई है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इनकी सारी बातों को जिस तरह से सुनते हैं, इस इंटरव्यू में भी आपने उन्हीं सारी अच्छी पॉजिटिव जो पॉइंट्स है सुने होंगे। एंड थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, जो भाई एक नया प्रोजेक्ट लेकर मॉन्डस ग्रुप का
प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से लेकर दुबई में आ रहे हैं। हम भाई वेट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का स्टार्ट होने का, मतलब आप ऑलरेडी जिसके बारे में काम कर चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है, तो बस वेट है आपकी एंट्री की एंड वो धमाका करने की। इसी धमाके के साथ हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं अपने उस इंटरव्यू के लिए, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ, बट टाइम लिमिट है। बट थैंक यू सो मच भाऊ, थैंक यू सो मच। थैंक यू।